सभी का केएस स्टडीज चैनल में स्वागत है। आप सभी नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हेलो, मैं आप सभी के सामने कक्षा सप्तम सुगम संस्कृतम भाग 2 के प्रथम पाठ है भारतवर्ष के साथ प्रस्तुत हूँ। भारतवर्ष में भारत देश की अनेक विविधताओं, अनेक विशेषताओं का वर्णन है कि हमारा देश कैसा है, विभिन्नता में एकता का समावेश किए हुए है। यहाँ सभी धर्मों, सभी जातियों को समान भाव दिया जाता है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। तो आप ये पाठ की शुरुआत करने से पहले शब्दार्थ पढ़ लें और इनका अर्थ समझ लें, जिससे आपको अर्थ में आसानी होगी। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्ष है। अस्माकं मीन्स हमारा, देशः मीन्स देश, भारतवर्ष है भारत देश है। अस्य यानी इसके, भूभागः यानी जमीन के भाग, रमणीयः सन्ति अत्यधिक सुंदर हैं, इसके जमीन के भाग अत्यधिक सुंदर हैं। यथा जिस प्रकार, अत्र कुत्रचित् पर्वत श्रृंखला सन्ति, यहाँ कहीं पर पर्वतों की कतारें हैं। कुत्रचित् समतल भूमि दृष्टिपथम आयाति, और कहीं पर समतल भूमि हमारी नजरों के सामने आती है। कुत्रचित् पर्वतेभ्यः सरिता प्रवहन्ति, कहीं पर पर्वतों से नदियाँ बहती हैं। क्वचित् च विस्तृतम मरुस्थलम अस्ति, और च का अर्थ हो जाएगा और, च क्वचित् और कहीं पर, विस्तृत यानी विशाल बड़ा मरुस्थल है। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति, इस देश में सभी ऋतुएं क्रम से आती हैं। और वो ऋतुएं कौन कौन सी हैं? ते च वे सभी हैं। वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु। तो ये हमारी 6 ऋतुओं के नाम हैं। सेकंड पैरा है, भारते सर्वत्र विविधता अस्ति, भारत में सभी जगह है विविधता है, अनेकता है। यथा जिस प्रकार, अत्र जनानां विविधा भाषाः, यहाँ पर लोगों की अनेक प्रकार की भाषाएं। विविधा संप्रदाय, अनेक संप्रदाय। विविधम भोजनम, अनेक प्रकार का भोजन। विविधा वेशभूषा च सन्ति, और अनेक प्रकार का इनका पहनावा है, वस्त्र पहनने का तरीका भी अलग अलग है। परम लेकिन, अनेकतायाम अपि एकताया सुमधुरा धारा प्रवहति, लेकिन अनेकता में भी एकता की मीठी धारा बहती है। प्रवहति मीन्स बहती है। वयम यानी हम सब, सर्वे भाषा भाषिण एकम राष्ट्रध्वजम नमामः, एकम च राष्ट्रगानम गायामः। हम सभी अनेक भाषाओं को बोलने वाले होते हुए भी एक ही राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं और एक ही राष्ट्रगान गाते हैं। अपि च राष्ट्रीय उत्सवान सामाजिक उत्सवान च मिलित्वा मानयामः, और राष्ट्रीय उत्सवों और सामाजिक उत्सवों को भी हम मिलकर मनाते हैं। भारतस्य प्रदेशानां सर्वसंस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति, भारत के प्रदेशों की और सर्व संस्कारों की, सभी संस्कारों की जननी यानी माता एक संस्कृत भाषा ही है। एव मीन्स ही, अस्ति मीन्स है। तो भारत के प्रदेशों की सभी संस्कारों की माता एक संस्कृत भाषा ही है, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी अर्थात माता है। सभी भाषाओं का उद्गम या जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। प्रायः जना उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायां समान रूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति। प्रायः यानी अधिकतर, जनः यानी लोग, उत्सवों में और धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा का समान रूप से या संस्कृत भाषा में ही समान रूप से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। भारतस्य अनेकाशानां भाषाणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति, भारत की अनेक भाषाओं की माता संस्कृत भाषा ही है। अत्र न कोऽपि संदेह, यहाँ कोई भी संदेह नहीं है।
भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति। भारतीय संस्कृति संस्कृत में ही छुपी हुई है। अस्माकं भारतीय संस्कृति मूल मंत्र है सर्वजनहिताय सर्वजन सुखाय अस्ति। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र, मूल ध्येय क्या है? सर्वजन हिताय, सभी लोगों का हित, सर्वजन सुखाय, और सभी लोगों का सुख है। उक्तम च कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी होवे, सर्वे निरामयः सन्तु, सभी निरोगी होवे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, कश्चित् दुःख भाग् मा भवेत्, किसी को भी किसी प्रकार के दुख की प्राप्ति नहीं हो, सभी सुखी होवें, सभी निरोगी रहें, सभी कल्याण को देखें, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार के दुख की प्राप्ति नहीं हो। तो ये हमारे प्रथम पाठ है।